ओके परफेक्ट. सो आई विल बिगिन विद द ओरिएंटेशन सेशन. मैं आपको एक बार पूरा गो थ्रू करूंगा, फिर आपका कुछ भी डाउट होगा तो आई विल टेक दैट, है ना. आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर बैच. एक बार मैं आपको एक बार पूरा बैच बता दूं, फिर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं लूंगा. तो थोड़ी देर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा. जस्ट लिसन टू मी फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स विल टेक केयर. बिफोर वी बिगिन लेट अस टेक अ प्लेज दैट we will follow, since we have paid है ना actual money for the batch, and since the intangible for the batch is our career, है ना, कि अगर हम बैच फॉलो करेंगे तो हमारा करियर शॉर्ट हो सकता है. we know this. तो let us make sure that we go ahead and like follow the batch in a very regular basis, है ना. इस बात की हम कसम खाते हैं, प्लेज लेते हैं. let us take that integrity pledge. ठीक है, चलिए. on that note let us begin with the entire thing. So the mad batch 2 has been divided into 4 phases. एक एक करके प्लीज सुनते जाइएगा एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन, ताकि आपके जो डाउट्स है वो दूर हो जाए, है ना. अभी आप देखो देयर आर 250 स्टूडेंट्स इन द लाइव, है ना. 1/4 भी नहीं है ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर इन द मैड बैच. यही दिक्कत होती है कि बच्चे मतलब पता नहीं, सुनना नहीं चाहते हैं, फॉलो नहीं करना चाहते हैं, और उसके बिना तो नहीं हो पाएगा फिर. तो खैर चलिए. ओके विल बिगिन. तो मैड बैच 2 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 phases. Right now what begins from tomorrow is the phase 1. Then phase 2 will begin from mid of February. Phase 3 will begin from end of March. And phase 4 will be the last 10 days before prelims, before your actual prelims. ठीक है. तो phase 1 जो है ये phase of knowledge expansion है. phase 2 ये phase of revision and consolidation है. phase 3 ultimate revision of full syllabus and full syllabus tests है. And phase 4 है orienting your mind to the UPSC, है ना. तो ये 4 आपके डिफरेंट फेजेस हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर मैड बैच. ठीक है. नाउ फॉर द फेज 1, जैसे मान लीजिए हम फेज 1 की बात करते हैं. फॉर फेज 1 द शेड्यूल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इज पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एंड इसी के साथ साथ आपका शुरू हो जाएगा साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, IR, मैपिंग. ठीक है, ये इसके साथ साथ चलता रहेगा. क्योंकि साइंस एंड टेक को बैठा के मैं एक हफ्ता नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलरली साइंस एंड टेक करेंगे, है ना. एंड मतलब फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाट ऑल वी विल प्रोवाइड यू, वो मैं आपको समझाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट इज अ ब्लू बुक. आपके पोर्टल पे ऑलरेडी आ गई होगी, चेक करिएगा. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जिसमें भी आप पोर्टल पे है, आपके पोर्टल पे ऑलरेडी ब्लू बुक आ गई होगी पॉलिटी की. जस्ट चेक इट वंस. अगर नहीं है तो बताइएगा, तो मतलब टीम विल अपलोड इट इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स. फिर ब्लू बुक के बेसिस पे आपको रोज के टारगेट्स मिलेंगे. देन आपको उन टारगेट्स के बेसिस पे एकेडमिक लेक्चर्स मिलेंगे टेकन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज. देन उसके बाद आपके टेस्ट्स होंगे. दीज टेस्ट्स विल बी फुल लेंथ टेस्ट, 100 क्वेश्चन के टेस्ट्स होंगे. दे विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे. तो जैसे मान लो हमने आपको आज, मैं आपको सिलेबस दे दूंगा आपके पहले टेस्ट का, लिखा भी होगा शेड्यूल में आपके, अगर आप देखोगे तो शेड्यूल में होगा भी आपके. तो वहां से आपको पहले टेस्ट का सिलेबस मिलेगा. यू हैव टू रीड दैट फ्रॉम द ब्लू बुक एंड वॉच योर लेक्चर अकॉर्डिंगली. फिर ट्यूसडे को उसका आपका टेस्ट होगा, ये एंड है. ट्यूसडे को टेस्ट होगा, देन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को टारगेट, फिर सैटरडे को टेस्ट. ठीक है. टेस्ट के साथ साथ आपको टेस्ट की डिस्कशंस मिलेंगी, आपके स्कोर्स, रैंकिंग्स वगैरह मिलेंगी, और इस पूरे के बेसिस पे आपकी मेंटोरशिप होगी. ठीक है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मेरी एक बार पूरी प्लीज बात ध्यान से सुन लीजिएगा. उसके बाद ही कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, नहीं तो रिपीटेड चीजें होंगी, है ना. प्लीज. हाँ, ब्लू बुक अपलोड अगेन. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग भाविश, थैंक यू. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, है ना. जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आपका जो डे 1 है ऑफ द पर्टिकुलर बैच, जैसे मान लीजिए ये है ना, दिस इज टेस्ट 1, ये 9th ऑफ दिसंबर को होना है. जैसे मान लीजिए 7th ऑफ दिसंबर है, हम आपको आज ये टारगेट्स दे रहे हैं. ये टारगेट्स आपको आज और कल में पढ़ने हैं. टू रीड देम टुडे एंड टुमारो इंक्लूडेड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज टारगेट्स यू विल गेट लेक्चर्स. लेक्चर्स मल्टीपल पार्ट्स में भी हो सकते हैं, ताकि आपका डेटा वगैरह कम यूज हो. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन, सेलेंट फीचर्स, प्रियम्बल, यूनिवर्सिटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज. ये जो है ये आपके टेस्ट 1 का सिलेबस है. इस टेस्ट 1 के सिलेबस को आप आज एंड कल पढ़ेंगे. ओके. नाउ व्हेन यू विल रीड दिस यू विल आल्सो गेट लेक्चर्स. मैंने बता दिया आपको कहां से पढ़ेंगे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सर फ्रॉम वेयर डू वी रीड इट. सो टू रीड इट यू हैव 2-3 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज द ब्लू बुक.
Blue Book is one of the most comprehensive sources for the entire prelims. Blue Books includes all the sources that UPSC have asked a question from or can ask question from, anticipated sources also. It includes PYQs, not just of CSC, but also of CDS, also of CAPF, also of state PCS वगैरह. Then other than this, it has a lot of comparative tables and charts. It has a lot of updates, है ना. तो ये चीजें आपको पूरी की पूरी ब्लू बुक में मिलेंगी. तो ब्लू बुक आपका एक बहुत अच्छा सोर्स है. अगर सर व्हाट इफ वी ऑलरेडी हैव रेड अ पर्टिकुलर सोर्स एंड वी हैव मेड आवर नोट्स आउट ऑफ इट, तो ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना कोई ऑलरेडी सोर्स पढ़ा है, तो यू कैन कंटिन्यू रिवाइजिंग इट. यू डोंट नीड टू चेंज योर सोर्स राइट नाउ. आपको अपने सोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपका सोर्स ऐसा नहीं है जिसको आप कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि आपको अरसा बीत जा रहा है, साल बीत जा रहा है सोर्स को कवर करने में. इफ दैट इज नॉट द केस, देन द ब्लू बुक विल वर्क फाइन फॉर यू. ठीक है, तो फिर ऐसे केस में आप जो ब्लू बुक है उसको आप कवर कर लेंगे. हाँ, जो भी है आप मतलब लास्ट से की ब्लू बुक है आपके पास, लक्ष्मीकांत, कुछ बच्चे लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे होंगे, बट इफ यू डोंट हैव ऑल ऑफ दैट, अगर आपने उतना शिद्दत से उतना अच्छे से कवर नहीं किया है, देन ब्लू बुक इज योर गो टू सोर्स. इसको कवर करिए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द स्टैटिक पोर्शन. बात समझ में आई? तो ये हो गई बात ब्लू बुक की. फिर लेक्चर्स. लेक्चर्स आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है. अगर आपको लेक्चर्स से रिवाइज करने में हेल्प मिलती है तो आप लेक्चर्स देखिएगा. अगर लेक्चर से रिवाइज करने में हेल्प नहीं मिलती है, यू कैन डंप द लेक्चर्स, इट्स ओके, है ना. यू डोंट नीड टू वॉच द लेक्चर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन इज टू गिव द टेस्ट. ठीक है, टेस्ट के लिए हमने 2 स्लॉट्स बनाए हैं. एक स्लॉट है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, फ्रॉम 8 AM to 10 AM, एंड द सेकंड स्लॉट इज 2 PM to 4 PM फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स. वी हैव मोर देन 200 ऑफलाइन स्टूडेंट्स इन द बैच 2 इटसेल्फ, है ना, और बैच 1 में 500 से ज़्यादा ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे. तो खैर, तो हमने आपके लिए 2 स्लॉट्स बनाए हैं. आपको दो तीन बातें प्लीज ध्यान से सुनिएगा. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. स्लॉट सिलेक्शन का फॉर्म या तो आपकी चैट में आ गया होगा या फिर आपकी चैट में आ जाएगा. It is already in your chat, or maybe it is in your chat already, or it will come in your chat. So if please fill this form and select your slot. This is very important that you choose your slot wisely, क्योंकि आपका slot फिर अभी change नहीं होगा till phase 1 at least. Clear है बात ये? तो this is the point number 1. Then point number 2, after the slot selection has been done, you will get another link of a channel. ये हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द मैड बैच 2, है ना. जो मैड एग्जीक्यूट बैच 2 है, इसके लिए एक स्पेसिफिक चैनल हम आपको बना देंगे. वो चैनल का जो लिंक है आपके इसी चैट में आ जाएगा, जहां से आपको इस पर्टिकुलर ये सेशन का लिंक मिला होगा. क्लियर है? ये आपके एप्लीकेशन में चैट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा ना अभी, तो यहीं पे आपका चैनल का लिंक आ जाएगा. थर्ड थिंग, हम आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे. आई डोंट नो अगर टीम ने अभी ऑलरेडी फ्लोट कर दिया तो, नहीं किया तो फ्लोट हो जाएगा, जिसमें हम आपकी बाकी डिटेल्स लेंगे, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह लेंगे, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है वो सब पता करेंगे. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी अलॉटेड मेंटोरशिप ग्रुप्स, है ना. आपको आपके मेंटोरशिप ग्रुप जो है वो अलॉट करे जाएंगे. द मेंटोरशिप ग्रुप विल बी रन बाय अ वेरी 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 हाईली क्वालिफाइड मेंटोर. जैसे मैं बता रहा था अभी कि जो बैच 1 के बच्चों से मेंटोर्स के बारे में पूछा, दे वर वेरी 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 हैप्पी, है ना, एक ही महीने में उनको. और जो नए मेंटोर हैं उनसे भी खुश हैं, तो वो तो हमारे लिए और भी बड़ी बात है. तो कुछ एग्जिस्टिंग मेंटोर हैं, उनसे आप पहले कभी मिल चुके होंगे, या फिर कुछ नए मेंटोर होंगे, बट एवरीथिंग विल बी डन इन अ मैनर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो. ठीक है, बात समझ में आई? तो दिस इज अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ. क्लियर है? यहाँ तक पूरा समझ में आया? तो प्लीज इस फॉर्म को टाइम से भर दीजिएगा, ताकि आपको मेंटोरशिप का ग्रुप है जो वो मिल जाए. इसको होने में टाइम लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे रश नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हर जगह पर जाके परेशान नहीं होना है. इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू एलोकेट योर मेंटोरशिप ग्रुप्स. व्हाई? क्योंकि पहला तो आप टाइम से फॉर्म नहीं भरते हैं, है ना, हम भी तो लेजी हैं. दूसरी दिक्कत यह है कि जब तक ज्यादातर बच्चों का फॉर्म नहीं आ जाता, वी कैन नॉट मेक द ग्रुप्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू अलॉट द बेस्ट पॉसिबल पीयर ग्रुप टू यू, है ना. मान लो किसी ग्रुप में सिर्फ फ्रेशर्स हैं, तो वहां पे किसी सीनियर टेम्प के बच्चों को डालना इज नॉट राइट ना. तो हम इसीलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, आप भी थोड़ा सा वेट करिएगा. इस वीक के एंड तक आपको ये जो मेंटोरशिप ग्रुप है ये अलॉट हो जाएगा. आपका वीक में एक मेंटोरशिप सेशन पक्का होना ही होना है. मैं आपको मैं आपको अपर डेट दे रहा हूँ, है ना. वैसे तो उससे पहले हो जाएगा, बट मैं आपको अपर डेट दे रहा हूँ. अपर डेट इज दिस वीक, है ना, बट उससे पहले आपके ग्रुप अलॉट हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. कुछ लोगों को तो आज ही मिलना शुरू हो जाएगा. खैर, आपका वीक में एक मेंटोरशिप सेशन तो होगा ही होगा. दिस इज कंपल्सरी, जहां पे आप अपने डाउट्स लाइव अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं. दैट इज फॉर श्योर, ये तो आपका होना ही है. द सेकंड थिंग इज कि आपके जो ग्रुप्स हैं वो रहेंगे आपके पास फॉर आस्किंग डाउट्स रेगुलरली. आप किसी भी टाइम पे अपने मेंटोर से अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं. आई होप ये वाली चीज क्लियर है सबको, है ना. एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क योर डाउट टू योर मेंटोर. ये वाली बात सबको समझ में आ गई. तो फॉर्म स्लॉट सिलेक्शन के लिए
चैनल का लिंक, ग्रुप के लिए फॉर्म, फिर मेल पे आपके ग्रुप का लिंक आएगा तो मेल चेक करना है। मेल में क्या क्या होता है, सबसे पहले इनबॉक्स चेक करिएगा, फिर स्पैम चेक करिएगा, ठीक है, अच्छे से रिफ्रेश करके। तो इसको चेक करिएगा, अगर कोई दूसरी मेल आईडी है तो वो भी चेक करिएगा, तो अच्छे से इसको चेक कर लेंगे आप। उसके बाद अगर नहीं आता है, वैसे तो सबका आ जाता है फॉर 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, बट किसी का अगर बच भी जाता है तो आप यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन पे मैसेज करके कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात अभी तक यहाँ तक? यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन ऑन टेलीग्राम। आई होप मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द फर्स्ट थिंग इज ब्लू बुक, है ना। ब्लू बुक हुई, ब्लू बुक के साथ लेक्चर हुआ, लेक्चर पूरा हो गया, आपको 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 आपका टेस्ट देना है। नाउ व्हाट डू वी डू वंस, अब टेस्ट की बात समझो प्लीज पूरा ध्यान से। ब्लू बुक मैंने समझा दिया, लेक्चर्स मैंने समझा दिया, एक्सपर्ट फैकल्टीज लेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटिकल लेक्चर ध्रुव सर, जानते हैं आप इनको? अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ, ध्रुव सर ने 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स प्रीलिम्स की जो जीएस की कट ऑफ है वो क्लियर करी है, ठीक है। इकोनॉमी का लेक्चर मैं ले लूंगा, अगर मुझे जानते हैं मैं भी ठीक ठाक मतलब जो भी थोड़ा बहुत आता है वो समझा दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा इकोनॉमी में। देन फॉर हिस्ट्री वी हैव अ वेरी 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 एक्सपर्ट फैकल्टी हु हैज अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, आकाश श्रीवास्तव सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इनके बारे में बताता हूँ आपको मैं, हम ये चीजें ज्यादा फ्लॉन्ट करते नहीं, बट मैं समझाता हूँ आपको। आकाश श्रीवास्तव सर हैज बीन एसोसिएटेड विद एवरी मेजर नेम इन द इंडस्ट्री, बट खैर दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। द क्वालिफिकेशन इज द टीचिंग ऑफ द पर्सन। सर ने हमारे ट्रांसफॉर्म के फाउंडेशन बैच में पूरा हिस्ट्री पढ़ाया। 14 आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस दैट केम इन द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स वर डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट सर टॉट, डायरेक्टली। 2 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली थे और 2 क्वेश्चंस नहीं थे। तो हिस्ट्री आप इस तरीके से पढ़ेंगे इस बार कि आपका हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो मिस नहीं होगा, और अगर आपसे मिस हो रहा है तो दुनिया में किसी से नहीं होगा, ठीक है। देन ऐसे करके खैर मतलब जैसे मैं आपको साइंस एंड टेक कट्टी से बताता हूँ, फॉर साइंस एंड टेक, अब भी रिवील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरनेट स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। फॉर साइंस एंड टेक द टीचर दैट वी हैव is a serving scientist, somebody who cleared forest this very year, a serving scientist for 6 year, ICAR ICMR सबके JRF उनके क्लियर्ड है, बेहतरीन क्रेडेंशियल्स, बेहतरीन, है ना। तो ऐसे ऐसे टीचर ऐसी ऐसी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। और एंड अगेन जो मैंने हमेशा बोला है कि अंडरस्टैंड यूपीएससी की सबसे बढ़िया बात क्या है कि सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं करते कि सिर्फ अकेडमिशियंस हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल टीच अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, कि भाई एग्जाम में जितना रिक्वायर्ड आपको उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई? तो दिस इज बच्चे, वॉइस सिर्फ आपके एंड पे कम है, तो आप ईयरफोन्स एक बार यूज कर लो प्लीज, है ना। बाकी सब बच्चों को ऊपर देखो ठीक आ रही है वॉइस, ओके, समझ में आई वाली बात? तो हाँ, तो वो सेम कि इस तरीके से आपका जो अलग अलग मतलब बताता रहूंगा मैं, अलग अलग जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज है, वो आपके लेते रहेंगे। सी सैट के लिए भी है शारांश सर, है ना। सी सैट का जो पीवाईक्यू का डिस्कशन हमने मैडम में इंक्लूड किया था वो शारांश सर ले रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे सीट का टीचर देखा ही नहीं है जिसकी इतनी तारीफ है। इफ समबडी वांट्स, इफ अगर कोई भी एज पे है या उनका सी सैट क्लियर होता है तो उनके लिए पीवाईक्यू डिस्कशन इनफ हो जाते हैं, सी सैट वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। बट सिर्फ समबडी फील्स की जैसा सी सैट मेरे लिए हर्डल है, तो हम सी सैट का बैच 2 लेके आएंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर, है ना। तो मैड वाले बच्चों को उस पर बहुत हेवी डिस्काउंट होगा, एंड देन यू कैन एनरोल इन द मैड इन द सी सैट फाउंडेशन बैच 2, है ना। तो बैच 1 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं सर से, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देयर, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू नाउ। तो ये वाली बात हो गई आपकी लेक्चर्स की। अब मैं आता हूँ तीसरी चीज पे, नाउ आई कम टू द टेस्ट्स। अब देखो टेस्ट्स की बहुत ध्यान से बात सुनना, ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी आर दी ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री, है ना, लेकिन इंडस्ट्री बोलना नहीं चाहिए। वी आर द ओनली पीपल, वी आर द ओनली टीचर्स, मेंटोर्स, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन जिनकी जो टेस्ट हैं, जो मैम टेस्ट बना रही है, शी हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स, 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स। एंड ये तो चलो एक बात हो गई, शी हैज क्लियर्ड फॉरेस्ट का कट ऑफ 4-5 टाइम्स। फॉरेस्ट कट ऑफ 20-20 नंबर ऊपर जाती है, 4-5 टाइम्स 6 में से फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करी है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग द टेस्ट्स। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपने तो ऑलरेडी, आप तो कोर्स के पार्ट में, क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इस बात पे विश्वास करो और इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू गिव योर टेस्ट रेगुलरली। बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा कि ट्यूसडे का टेस्ट मैं थर्सडे को दे दूंगा, तो थर्सडे को नहीं दिया जाएगा, ट्यूसडे का टेस्ट ट्यूसडे को ही देना है ना। रिमेंबर दिस, मेरी एक लाइन याद रखना,
परफेक्शन इज योर एनिमी इन यूपीएससी प्रिपरेशन। परफेक्शन अचीव नहीं करनी है कि मेरा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा मैं तब टेस्ट दूंगा। टेस्ट से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फेज 1 तो पूरा का पूरा वैसे भी नॉलेज एक्सपेंशन का है, मैंने बोला ना, उसमें तो टेस्ट के स्कोर को सोचना ही नहीं है। ऑल हैव टू थिंक अबाउट इज कि मैं कितना कवर करूं, मैं कितना अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर लूं, कितना नॉलेज बेस इंक्रीज कर लूं। दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इन द फेज 1। तो टेस्ट स्किप नहीं कर रहे हैं किसी भी कीमत पे। बात समझ में आई? टेस्ट के डिस्कशंस विल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज। जैसे मान लो पॉलिटी के डिस्कशंस ध्रुव सर ने लिए हैं, इकोनॉमी के मैंने लिए हैं, हिस्ट्री के आकाश सर लेंगे, तो वो जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपके टेस्ट के डिस्कशंस ले लेंगी, उससे आपका जो टेस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो दिस इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट। आई होप ये वाली बात क्लियर है। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपके 100 क्वेश्चंस के होंगे। 2 आवर आपको एग्जैक्टली बैठ के देना है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए क्या, अब ये समझ लो टेस्ट कैसे देना है। फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स देयर आर 2 स्लॉट्स, 8 to 10 एंड 2 to 4। आप अपना अपना स्लॉट सेट कर लो जो आपको कंफर्टेबल हो, उसमें आके आपको अपना टेस्ट देना है। ऑन व्हाट डेट्स? ऑन द डेट्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे। सिर्फ फेज 1 के लिए स्लॉट्स होंगे, फेज 2 के लिए चेंज होगा सब। तो फेज 1 के ये वाले स्लॉट्स हैं आपके, इनको आपको सिलेक्ट करना है, आके टेस्ट आपको अपना दे देना है। आई होप ये वाली बात क्लियर है। नाउ समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, जो ये टेस्ट हैं आपको एक स्लॉट जो सेलेक्ट करोगे उसी पे दोगे, और बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में 2 घंटे बैठना है तो बैठना ही है। देन फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो टेस्ट है, मान लो ट्यूसडे को टेस्ट है, तो ट्यूसडे की सुबह 6 AM के आसपास आपका जो टेस्ट है वो आपके पोर्टल पे लाइव हो जाएगा। उसके क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और पोर्टल पे भी टेस्ट होगा। तो आप जिधर भी चाहें, पीडीएफ या पोर्टल जैसे भी आप चाहें वैसे आप अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। पीडीएफ या पोर्टल जहां भी आप चाहे अपना टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप पोर्टल, अगर आपने पीडीएफ पे भी दिया तो भी जाके, मेरा रिकमेंडेशन ये है दैट आफ्टर गिविंग द टेस्ट ऑन द पीडीएफ इटसेल्फ यू गो एंड फिल इट ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे फिल करते आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, रैंक्स मिल जाएंगी। और जो कोई पोर्टल पे देना चाहता है डायरेक्टली, वो तो पोर्टल पे दे ही सकता है। तो यू विल बी कंपीटिंग विद थाउजेंड्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मेरी बात समझ में आई सबको? तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट। आई होप ये बात क्लियर है अभी तक, यहाँ तक सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। उस दिन के बाद आपका मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट दे नहीं पाओगे, उस दिन के बाद भी आप टेस्ट तो दे ही पाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि यहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज वन पर्टिकुलर पॉइंट। ये हो गया अब टेस्ट। उसके बाद जो टेस्ट का डिस्कशन है वो 2 पार्ट्स में आपको आपके पोर्टल पे दिखेगा। ठीक है, उन टेस्ट के डिस्कशन को आपको सुनना है, और वहां से अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर टेस्ट के लिए आपको अपनी एक टेस्ट लर्निंग शीट है जो हम आपको दे रहे हैं, वो टेस्ट लर्निंग शीट बनानी है। इस टेस्ट लर्निंग शीट में 2, मतलब जैसे एक पेज होता है ना, एक पेपर के 2 हिस्से होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो जो फ्रंट है उस पे हमने आपको 50 बॉक्सेस ऐसे, मतलब आपको 100 बॉक्सेस बना के मिलेंगे, जिसमें आपको बताना है कि आपका पर्टिकुलर इशू क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो देयर आर 4-5 काइंड ऑफ इशू जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है, वो ध्यान से सुनेंगे एक बार। द फर्स्ट इशू इज द सोर्स का इशू, कि सर ये चीज मेरे सोर्स में नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट आएगा एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे करंट अफेयर्स बेस्ड है, तो वो आपके सोर्स में नहीं होंगे, लेकिन आपको फिर भी देना है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, मैं चलो खैर उसे बाद में समझाऊंगा। तो ये हो गया सोर्स का इशू, कि भाई मेरे सोर्स में क्वेश्चन ये था ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको कैसे लेना है कि यहाँ मेरा नॉलेज का एक्सपेंशन हो गया। मैं अंडरस्टैंड पीछे की खास बात बताता हूँ आपको। हमने क्या किया है, हमने आपका फील गुड फैक्टर आपकी प्रिपरेशन से हटाने के लिए, फील गुड फेक फेक फील गुड फैक्टर हमने आपकी प्रिपरेशन से हटाया। कैसे किया हमने वो हमने इस तरीके से किया है कि वी हैव केप्ट आवर ब्लू बुक कंटेंट टीम एंड द मैड टेस्ट टीम कंप्लीटली सेपरेट। इनमें कोई भी इंसान कॉमन है ही नहीं। क्लियर डायरेक्शंस और इंडिकेशंस हैं कि ये लोग ये और ये लोग ये, इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ग्रुप्स में अलग अलग बने हुए, सब कुछ अलग अलग बना हुआ है। इससे क्या होता है कि दे मेक द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल इन देयर पर्टिकुलर व्यू एंड दे मेक द बेस्ट टेस्ट पॉसिबल इन देयर व्यू। तो ये अपना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, ये अपना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, ओवरऑल बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। नहीं तो आप सोचो मेरे लिए कितना ईजी है कि हम अपनी टेस्ट टीम को बोले कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इस कंटेंट से बनेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट ये अपने हम नहीं कर रहे हैं। फिर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ वाओ आई एम डूइंग सो गुड इन द मैथ प्रोग्राम, बट नहीं, वो हमें नहीं करना है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू इंक्रीज योर नॉलेज बेस। फील गुड पे नहीं चलेगा एग्जाम। एग्जाम क्लियर करना हमारा मोटिव है ना, तो फील गुड पे नहीं होगा, वो होगा मेहनत से, शिद्दत से।
तो उसका तरीका ये है कि आप ब्लू बुक पढ़ के अपना नॉलेज एक्सपैंड करो और टेस्ट देके भी नॉलेज एक्सपैंड करो। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका इसीलिए सोर्स इश्यूज आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टेस्ट टीम जो है वो अपने हिसाब से बनाएगी, बाहर किसी गवर्नमेंट के अलग किसी रिपोर्ट से जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हो सकता है ब्लू बुक में ना हो, तो दैट इज व्हाई यू विल हैव सर्टेन सोर्स के इश्यूज। ठीक है। द सेकंड वन इज द रीडिंग का इशू, कि सर मैंने रीड तो मैंने मेरे सोर्स में था ये चीज, बट मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, रीड करते टाइम फोकस नहीं किया, तो आगे इस चीज का ध्यान दूंगा, तो ये गलती हो सकती है। द थर्ड इज रिकॉलिंग का इशू, कि सर सोर्स में भी था, पढ़ भी लिया था, इट वाज इन द सोर्स, आई रेड इट बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल इट, पेपर में रिकॉल नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि लैक ऑफ रिवीजन है। कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, बहुत फेजेस आने हैं, बहुत रिवीजन होने हैं। बात समझ में आई? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट कैन बी मैड का इशू, कि सर आता तो था, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा था कि जो नहीं हो पा रहा था मेरे से, सॉल्व नहीं हो पाना था सॉल्व एग्जामिनेशन में, मैड यहाँ पे लिख सकता था, मैंने मैड नहीं लगाया, मैं मैड लगा नहीं पाया, आई वॉज नॉट एबल और केपेबल इनफ टू अप्लाई मैड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो चीज हम कहाँ से सीखेंगे? डिस्कशन में हम वो डिस्कस कर देंगे, आपको आ जाएगी। मैड मैन्यूवर्स के लेक्चर्स होंगे, उनमें वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो खैर दिस इज द पॉइंट ऑफ मैड। आपको बात समझ में आई? तो दीज आर 3, 4, 5 काइंड ऑफ इश्यूज जो आपको अलग अलग टाइम पे फेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो गलत होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द, अब हाँ अगेन कमिंग बैक टू दिस, तो यहां पे आपको इस तरीके से बताना है कि 100 क्वेश्चंस में मेरा कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस रीजन की वजह से गलत हुए हैं। इसी के बेसिस पे आपके मेंटर आपकी शीट देख के आपको समझा सकते हैं कि आपको ये जो इश्यूज हैं इनको कैसे दूर करना है, हाउ विल यू सॉर्ट दिस पर्टिकुलर इश्यूज। ये वाली बात समझ में आई? क्लियर है? देन जो अब ये क्या है, ये तो हो गया फ्रंट साइड ऑफ द बुकलेट। एक बैक साइड ऑफ द बुकलेट है। बैक साइड ऑफ द बुकलेट पे आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जिसमें ऐसे दो ऐसे हिस्से में डिवाइडेड है ये। नाउ व्हाट डू यू डू हियर? व्हाट डू यू डू हियर इज कि आप यहाँ पे मेंशन करते चलो 1 2 3 4 5 6 8 15 20 28 23 व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया, या फिर अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो एनीथिंग न्यू दैट यू लर्न इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, आपने अगर कोई भी चीज ऐसी नई सीखी है इस टेस्ट में, तो वो शीट पे आपकी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? क्योंकि अगर मान लो एक टेस्ट का जो डिस्कशन है वो 50 पेजेस का है, तो 50 पेजेस का जो डिस्कशन है, ऐसे हमने आपको 30 प्लस टेस्ट कराएंगे, 1500 पेजेस हो गए। 1500 पेजेस लास्ट में रिवाइज आप नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है, एक टेस्ट का जो लर्निंग्स है वो आपको 1-2 पेजेस के ऊपर ऊपर लिख लेनी है। तो इससे क्या हुआ कि लास्ट में आपके पास 160 पेजेस के आसपास मैक्सिमम होंगे, 50 पेजेस के आसपास मैक्सिमम होंगे, कहाँ 50 कहाँ 1500, तो जितना भी नया सीखा आपने वो एक शीट पे बन जाएगा आपका, और इस तरीके से आपकी जो नंबर ऑफ शीट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। तो दिस विल हेल्प यू ओवरऑल कंप्लीट योर एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज फेज। समझ आया? क्लियर है? तो ये हो गया आपका पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट आपको अपने टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। देन आता है आपका टेस्ट का डिस्कशन। फिर वो टेस्ट का डिस्कशन भी अपने एनालिसिस के साथ साथ देखते चलो, है ना। कैसे कैसे करना है देखो मैं समझाता हूँ। अगर लेक्चर देखना है, लेक्चर कान में प्लग किया, ब्लू बुक सामने खोली, लेक्चर चल रहा है और अपनी ब्लू बुक पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू कवर द ब्लू बुक। जब टेस्ट का एनालिसिस देख रहे हैं, कान में प्लग इन किया, टेस्ट खोला, एनालिसिस करते जा रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नया तो साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर lectures, blue books, tests, test discussions, test learnings. क्लियर है? तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये वाली बात समझ में आ जाए। तो दिस इज हाउ आपका टेस्ट डिस्कशन पूरा होगा, एंड देन आपका जो नया टारगेट है वो आएगा, एंड देन यू विल बी मूविंग ऑन टू द न्यू टारगेट। तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरीके से फंडा रहेगा। ऐसे हम करते 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 मिड ऑफ फरवरी तक आपका पूरा का पूरा जो फेज 1 है उसको क्लियर कर लेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द फेज 2। अब फेज 2 के बाद ध्यान से सुनना, फेज 2 में क्या होगा। फेज 2 में हम आपको पूरा एक वीक देंगे, वी विल गिव यू नियरली अ वीक। इस वीक में आपको मान लो पॉलिटी वापस से रिवाइज करना है। तो पॉलिटी के आपने मान लो फॉर एग्जांपल से 4 एफएलटीज दिए, तो 400 क्वेश्चंस हो गए, साथ साथ में पीवाईक्यूज हो गए, साथ साथ में मान लो आपका पॉलिटी की ब्लू बुक हो गई, आपने कुछ टेस्ट लर्निंग शीट्स बनाई थी वो हो गई, व्हाटएवर। ये सब आपको रिवाइज करना है पॉलिटी का। करंट अफेयर में करा दूंगा तो फोकस की करंट अफेयर की मैगजीन हो गई। तो ये आपने पॉलिटी का रिवाइज किया, अब जाके अपना पॉलिटी का जो एफएलटी है वो दे दो। समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका सब्जेक्ट वाइज इंटेंस रिवीजन हो जाएगा,
है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है ना SIR, सब्जेक्ट वाइज इंटेंस रिविजन, ये आपका होगा फेज 2 में। तो फेज 2 विल नॉट बी द फेज ऑफ नॉलेज एक्सपेंशन, होगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी नए आएंगे, उससे नॉलेज एक्सपेंड होगी, बट द मेन एजेंडा ऑफ फेज 2 विल नॉट बी नॉलेज एक्सपेंशन, इट विल बी मोर ऑफ द consolidation of knowledge and then making sure that you are very well prepared for your test। ठीक है, बात समझ में आई। ये सेम चीज इकोनॉमी के लिए, फिर हिस्ट्री के लिए, फिर ज्योग्राफी के लिए, फिर एनवायरमेंट के लिए, ऐसे ऐसे करते आपकी चलती जाएगी। देन वी विल मूव ऑन टू द फेज 3, जो कि उसी बच्चे का अच्छा होगा जिसके पहले 2 फेजेस अच्छे होंगे। इफ यू हैव वेरी वेल डन द फेज 1 एंड फेज 2 ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द फेज 3। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, फेज 3 इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल, वेरी इंटेंस, द मोस्ट इंटेंस। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको एक वीक दिया, इस वीक में आपको एक दिन में पॉलिटी, एक दिन में इकोनॉमी, एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में एनवायरमेंट, एक दिन में साइंस एंड टेक वगैरह वगैरह कवर करने हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक यू विल हैव अ फुल सिलेबस टेस्ट। समझ में आया? बट सर मेरे से तो पूरा पॉलिटिक्स दिन में नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो नहीं होगा वो वीक 2 पे होगा। फिर ये वीक 1 हो गया, वीक 2 में सेम ड्रिल चलेगी, सेम ड्रिल चलने के बाद फिर फुल सिलेबस टेस्ट, फिर वीक 3 फुल सिलेबस, फिर वीक 4 रिवीजन फुल सिलेबस, 5 6 ऐसे ऐसे कर करके आपके 6-7 हफ्ते, 6-7 रिवीजन फॉर 6-7 टाइम्स यू विल रिवाइज द एंटायर थिंग एंड यू विल बी गिविंग योर टेस्ट्स। ठीक है, बात समझ में आई? तो दिस विल हेल्प यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट ये कैसे रिवाइज होगा? अगर फेज 2 को अच्छे से नहीं करोगे तो ये रिवाइज होगा ही नहीं, क्योंकि फेज 2 में कॉन्सोलिडेट करना है, और फेज 1 अच्छे से नहीं करोगे तो फेज 2 अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज एक्सपैंड ही नहीं होगी तो कॉन्सोलिडेट क्या खाक होगी। तो इसलिए बच्चे अभी शुरू हो रहा है, ये मेक श्योर करना है कि अभी से ही हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से कवर करें, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो दिस विल बी योर फेज 3। फिर फेज 4 आ जाएगा, जिसमें आपको हम बस ये बताएंगे कि आपको कैसे यूपीएससी माइंडसेट पे चलते जाना है। तो वो खैर बात की बात है, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। नहीं नहीं, मेंटोरशिप सेशंस लाइव होंगे बस, बाकी सब आपको रिकॉर्डेड मिलता रहेगा, ताकि आप अपने पेज पे देख सकें, 1.5 पे, 1 पे, 1.25 पे, सब कुछ जैसे भी आपको देखना है, यू विल बी एबल टू वॉच दैट, डू दैट। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस थिंग विल हैपन। और क्या बच गया इसमें? और बाकी आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो भी हम कवर कराएंगे। फोकस जो सच में मतलब वाकई में ट्रूली मोस्ट एफिशिएंट मैगजीन है, वो ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है, पॉलिटी की बन चुकी है, इकोनॉमी की 60 पेजेस के आसपास बन चुके हैं, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर के मंथ में। मोस्टली जनवरी से आपकी फोकस मैगजीन करानी शुरू कर दूंगा। साइंस एंड टेक बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, साइंस एंड टेक के लिए बच्चे जाके पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज खरीदते हैं। साइंस एंड टेक की सबसे मेजर जो सबसे बढ़िया एडवांस फैकल्टी है वो हम आपकी कवर लाएंगे करने के लिए। तो साइंस एंड टेक आपका अभी के अभी कवर होना शुरू हो जाएगा पैरेलली। जब तक आपका फेज 1 का साइंस एंड टेक का टेस्ट आएगा तब तक आप उसको पैरेलली ही कंप्लीट कर दोगे। आई होप वाली चीज क्लियर है सबको। रही बात आईआर की, मैपिंग की, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा ही, आईआर, करंट अफेयर, मैपिंग, सब चीज़ों को ध्यान में रखूंगे, भारत दर्शन वगैरह हम कराएंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है, ये वाली बात समझ में आई सबको? तो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग इट। हाँ जी, आज आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ, मटेरियल और टेस्ट हिंदी में भी होगा, ब्लू बुक्स हिंदी में भी होंगी, और जो टेस्ट पीडीएफ्स हैं वो भी हिंदी में होंगी आपकी, है ना। तो टेस्ट में तो मतलब वैसे भी हमने पूरा यूपीएससी पैटर्न ही रखा है, तो एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, वैसे ही है, तो यू विल फाइंड इट अप्रोप्रिएटली देयर। ठीक है, आई होप मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर कर दिया है। द मोस्ट क्रूशियल थिंग विल बी योर कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बच्चे। जिस भी दिन आपको लगे कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे मेरी बात सुनो, हर वीकेंड पे आपको क्या करना है, अपना वीकेंड ऑडिट करना है। वीकेंड ऑडिट, इसमें आपको क्या देखना है कि मैंने इस हफ्ते जो दोनों टेस्ट थे वो लगा लिए हैं क्या, मैंने कम से कम 25 से 50 पीवाईक्यूज कर लिए हैं क्या, मैंने अपनी ब्लू बुक जो है या फिर अपना जो भी सोर्स है मेरा, उसको मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट करके कॉन्सोलिडेट कर लिया है क्या। ये ऑडिट आपको अपने वीक के एंड पे संडे टू संडे करना है। अगर आप ये ऑडिट में हर बार पास हो रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं। जब आप इस ऑडिट में फेल होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी नैया डूबने वाली है।
तो आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को बढ़िया से करते चले। मैं ऑलरेडी इस बात को बता चुका हूँ यार, प्लीज़ ध्यान से सुनो। लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, 10 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स जो है आपने पहले अच्छे से पढ़ा है, तो आप अपने ही सोर्स को पढ़ के पेपर दो। अगर आपको लगता है कि सर सोर्स मैंने अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा है और मेरे से उसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है, मेरे से रिवाइज होता नहीं है टाइम से, तो आप ब्लू बुक कर लो। इतना सिंपल है ये, और ये हर सब्जेक्ट के लिए चलेगा, दुनिया के हर एक सब्जेक्ट के लिए चलेगा। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप इकोनॉमी में फिर से डाउट लेके आओ। बहुत सिंपल है, मैं दोबारा समझाता हूँ। इफ यू थिंक दैट यू हैव डन योर पर्टिकुलर सोर्स वेरी वेल एंड यू कैन रिवाइज इट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव इन्वेस्टेड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू योर सोर्स, डू योर सोर्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप अपना सोर्स अच्छे से करो, उससे भी मार्क्स आएंगे। If you feel that you have not done your source enough or you have not, it is not a good source or not able to revise through your source well, तो आप ब्लू बुक करो। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये चीज डन है। ठीक है, डन। तो दिस विल बी योर थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज हैं जो कंसिस्टेंसी की हैं यार, पूरे मतलब हर वक्त याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नियरली 10,000 स्टूडेंट्स विल क्लियर प्रीलिम्स, है ना। 10,000 12,000 के आसपास बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करेगा। इसमें से बहुत सारा बच्चा वो है जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है पहले, बहुत सारा बच्चा वो है जो रैंकर है, उसमें से भी कुछ क्लियर करेंगे, इंटरव्यू दिया क्लियर करेंगे, मेंस दिया क्लियर करेंगे, है ना। तो बहुत कम सीट्स बाद में बचती हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ वो बच्चा, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा आखिर में क्लियर करेगा जो हार्ड वर्क करेगा कंसिस्टेंसी के साथ। मेरी एक बात समझो, फेब्रवरी आते आते तो हर एक बच्चा प्रीलिम्स पे स्विच हो जाएगा, तब क्या एज लोगे? फेब्रवरी के बाद तो हर एक बच्चा प्रीलिम्स करने लगेगा ना, तब क्या एज लोगे? एज लेने का टाइम तो ये है, तब तो फिर बेयर मिनिमम ही हो पाएगा अगर फरवरी के बाद पढ़ना शुरू करोगे तो, है ना। तो अभी से ही ये चीज़ आपको करनी है। ओके, बताया था मैंने, मैथ बनने के लेक्चर आएंगे प्रदीप। नहीं, नथिंग विल बी प्रोवाइडेड, नो ब्लू बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द हार्ड कॉपी टू एनीबडी। आपकी ब्लू बुक अपलोड हो गई है, उसका प्रिंट आउट लो, पढ़ना शुरू करो। दैट इज द ओनली फंडा। नहीं, ब्लू बुक में मेंशन्ड भी है पीवाईक्यूज, और आपको हर दिन के पीवाईक्यूज अलग से मिलेंगे भी आपके पोर्टल पे। तो वो पीवाईक्यूज आप निकाल लो, है ना, मतलब पोर्टल से डाउनलोड कर लो और उन पीवाईक्यूज को रोज के रोज सॉल्व करते रहो। पीवाईक्यू की हम 10 साल की आपको डिटेल पीडीएफ्स भी देंगे, जिसमें आपके डिटेल में जो पीवाईक्यूज के आंसर्स हैं वो डिस्कस्ड हैं, तो वो भी मिलेगा आपको हमारी तरफ से। सर्वज्ञ मिश्रा, मेंटरशिप सेशन होने दो, यू विल रियलाइज द आंसर टू दिस। करंट अफेयर आपको कैसे भी नहीं करना है, मैं कराऊंगा। हमारी फोकस की मैगजीन जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट होती है, बहुत पतले में बहुत कुछ कवर होता है उसमें, तो उसके थ्रू मैं आपका जो करंट अफेयर है वो सॉर्ट करके रखूंगा। सो कैन वी शिफ्ट फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन वेब? अब आप आके बात कर लीजिएगा, सेंटर पे करा देंगे आपका शिफ्ट, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बट जल्दी बिफोर द सीट्स गेट्स फिल्ड। क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड मिलेंगे सर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को? हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को टेस्ट प्रिंट करके देना होगा, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ये चीज़, कि अगर आप ऐप पे देते हैं तो ऐप पे दे सकते हैं, तो प्रिंट करके OMR फिल करके फिर उसको पोर्टल पे एक एक करके सिलेक्ट कर लीजिए अपने आंसर्स को, एंड योर थिंग्स विल बी डन, आपको रैंकिंग मिल जाएगी। हाँ, ऑप्शन करते रहिए, जनवरी तक चलेगा। ब्लू बुक के जैसे आपको एडवांस में मिलेंगे। जैसे मान लो आपका आज वो है ना, आज टारगेट है, कल टारगेट है, तो आज ही आपको उसका लेक्चर अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे, हमेशा एडवांस में चलेगा। टाइम स्लॉट फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज द सेम, आपके लिए दिन के 12 घंटे टेस्ट खुला रहेगा, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक आप किसी भी टाइम उसको दे सकते हैं। फॉर 12 hours यू विल हैव द टेस्ट ऑन योर पोर्टल, यू कैन अटेम्प्ट इट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नो, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द रिकॉर्डिंग, ओनली द मेंटरशिप सेशंस विल बी लाइव, मैं बता चुका हूँ ये चीज़। नो, करंट अफेयर विल नॉट बी मंथली, दे सब्जेक्ट वाइज, जनवरी में शुरू होगा, सब्जेक्ट वाइज चलेगा। यस, करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर, यस यस, ट्वीटी इंक्लूडेड है। व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? ठीक है, और कोई डाउट्स?
हाँ, नेक्स्ट डे तक आपको पोर्टल पे डालोगे तो साथ साथ रैंक चलती रहती है, बाकी नेक्स्ट डे तक रैंक मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नो यू डोंट नीड टू बाई अ सेपरेट करंट अफेयर मॉड्यूल, रॉबर्ट प्लस नाम है आपका। यू डोंट नीड टू बाई सेपरेट करंट अफेयर मॉड्यूल, ना हमारा तो खैर आता ही नहीं है, किसी और का भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हमसे बेटर करंट अफेयर आपका कोई कवर नहीं कराएगा, तो इस फॉर्म में जाके पैसे नहीं देने हैं किसी को। हम इसी में आपके करंट अफेयर की बुकलेट्स, करंट अफेयर के लेक्चर्स सब कुछ इंक्लूड कराएंगे। रिलैक्स मारो बिल्कुल। ठीक है, हम टेल्स की प्रोटोटाइप को भी भेज देंगे आपको। डन। मैथ सेशंस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, यस। नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई भी टेस्ट का स्लॉट चूज नहीं करना है। आपके लिए 12 घंटे पोर्टल पे रहेगा, उस टाइम में कभी भी दे सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को चूज करना है। नहीं, पीटी थ्री करने की जरूरत नहीं होगी। ब्लू बुक मेंस के लिए सफिशिएंट है? किस चीज़ का कोर्स है शाइस्ता? प्रीलिम्स का कोर्स है ना, तो मेंस के लिए कैसे सफिशिएंट हो सकता है? सोसाइटी और एथिक्स की ब्लू बुक्स थोड़ी पढ़ाएंगे हम इसमें। इम्पोर्ट मतलब बहुत हद तक कवर करेगा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए सेम होती है, बट आंसर राइटिंग तो नहीं होगी ना इसमें। ऐसे पॉलिटी है, पॉलिटी तो मेंस के लिए बहुत सारी और भी होती है ना, तो वो सब इसमें नहीं है। डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, गवर्नेंस है, वो सब नहीं होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। मेंस के लिए साथ साथ आप रोज के कम से कम दो तीन घंटे निकालिए, और जो भी एक चीज़ आपका वीक है आप उसको कवर करते चलिए। मान लिया एथिक्स वीक है, मान लीजिए ऑप्शनल वीक है, कुछ भी है, उसको साथ में कवर करते चलिए। अगर कोई कॉन्कर का बच्चा है तो कॉन्कर को साथ साथ कवर करते हुए चलो, दैट विल बी इनफ। हाँ जी, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, बट दिन के 1 घंटे 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं देना न्यूज़पेपर को। हाँ जी, ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसे ही हैं कि नहीं सर मुझे तो ज़िंदगी में कोई इंग्लिश का वर्ड सुनना ही नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड आपने कैसे बोल दिया, तो नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बट अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और आप हिंदी में टेस्ट और बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए कोर्स है। गुरुकुल हाउस यार, वो उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जिस जिस बच्चे का भी शॉर्ट लिस्टिंग होती रहेगी, इंटरव्यूज होते रहेंगे उसके। हाँ जी, हम मॉडल हमारा आपको दे देंगे। डन। आलोक, आलोक, एक सेकंड। आलोक, एक तो लिख लो 2-3 चीज़ें। एक तो जो ये ओ एम आर हम लोगों ने बनाई थी ना, एक तो OMR की कॉपी देनी है। एक TLS का एक मॉडल देना है कि वो नोट्स वगैरह जो है वो कैसे बनते हैं, ये चीज़ देनी है। एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ब्लू बुक डाउनलोडेबल नहीं है, तो एक वो देख लो, ऐसा कुछ हमने सेटिंग में तो नहीं कर रखा। वैसे तो बाकी बच्चों की डाउनलोड हो रही है, बट फिर भी एक बार अभी सर को बोल दो देखने के लिए। 3 चीज़ें। चौथी, जो आज के टारगेट्स के बेसिस पे जो लेक्चर्स हैं वो पोर्टल पर डलवा दो। जो पहले 2 लेक्चर्स होंगे, है ना, ध्रुव सर वाले, वो पोर्टल पर डलवा दो। और बस ठीक है, अभी के लिए ये 3-4 चीज़ें करा दो। और वो भी TLS भी। आलोक, हाँ, TLS की शीट भी डलवा दो। उसकी पूरी बुकलेट जो बनाई है ना फर्स्ट फेज के लिए बैच 2 की, वो डलवा दो। दिस इज प्रीलिम्स ओनली बैच ऑब्वियसली। किस मंथ की तक मेंस की प्रिपरेशन साथ में लेके चल सकते हैं? अगर आप टारगेट्स पूरे कर पा रहे हो ना, तो जनवरी एंड, इवन मैं बोल रहा हूँ 10 फरवरी तक भी कर सकते हो मेंस की प्रिपरेशन साथ में। बट अगर आप टारगेट्स पूरे कर रहे हो, तो टारगेट्स तभी पूरे होंगे अगर आप कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग हो तो। ऑफलाइन टेस्ट की लोकेशन, ओके। ये करोल बाग का मेट्रो है, ये राजेंद्र प्लेस का मेट्रो है, ये मेन रोड है, इससे मेट्रो गुजरती है यहाँ से। इस पे 122 पिलर नंबर है, और यहाँ पे सेंटर है बिल्कुल उसके एकदम सामने, ठीक है। सेकंड फ्लोर,
टू बी पूसा रोड अंडरस्टैंड यूपीएससी। ठीक है, क्लियर है। ये मेट्रो पिलर 122 है, इसके बिल्कुल सामने, जब करोल बाग से इस तरफ जाते हैं, है ना, तो इस वाली तरफ है। ओके, हाँ जी, ब्लू बुक अवेलेबल है, जा चुके आपके पोर्टल पे, देखो तो सही। लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड एंड टेस्ट डिस्कशन आर आल्सो रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड से कवर करना है। सर अगर कोई टेस्ट मिस हो जाता है तो यार, होना तो नहीं चाहिए, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर आप अपने घर पे बैठ के लेक्चर दे सकते हैं उसको, और फिर जाकर अपने पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, मतलब आंसर्स मार्क कर सकते हैं पोर्टल पे। मैथ एप्टीट्यूड अस्मिता पहले ही दिन से चालू हो जाएगा, जब पहला टेस्ट का डिस्कशन देखोगे ना, उसी से मैथ चालू हो जाएगा, और फिर मैथ मैन्यूवर के लेक्चर अलग से चालू होंगे। यस 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 दीपाक्षी, बिल्कुल हर एक टेस्ट ओएमआर पे देना है। हम आपको मॉडल ओएमआर देंगे जो यूपीएससी के थोड़े पैटर्न के हिसाब से बनाए हैं हमने, मतलब सर्किल्स का जो एरिया होता है, तो बिल्कुल आपको उसके हिसाब से ही देना है। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन दिस 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स। थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग टू क्लियर यूपीएससी 26। थैंक यू किन्नी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सुंदरम सुंदरम, आप लॉग आउट करके एक बार वापस से लॉग इन कर लो ऐप पे। ये सर आई सो फर्स्ट टाइम यूएस सेंटर, फील सो हैप्पी, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। सर इन विंडोज लैपटॉप वी कैन नॉट डाउनलोड ऐप फ्रॉम द लिंक। यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन पे ऐसे कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आप टेक्निकल उस पर भी मैसेज कर सकते हो, हेल्पलाइन पे भी। बाकी यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन इट विल ऑलवेज भी अवेलेबल, 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आएगा आपको। नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो ओएमआर है वो अपने ग्रुप्स में अपलोड करनी है बाद में, फॉर योर अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर योर मेंटर टू लुक एट, जब ग्रुप्स बन जाएंगे उसके बाद। अगर मेंस 10 फीट तक कंप्लीट ना हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फिर बाद में करेंगे प्रीलिम्स के बाद। पिछले प्रीलिम्स से अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे आप, गलती है ना। तो अभी कम से कम अगले 2 महीने अच्छे से करो, नहीं हो पाएगा तो बाकी प्रीलिम्स के बाद करेंगे, लेकिन अब कम से कम अच्छे से करो। यस दीपाक्षी, बिल्कुल है ना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, एंड वी विल गेट योर नेम इन द लिस्ट डेफिनेटली। हाँ जी, आप दोबारा सेम टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका स्कोर बट जो पहली बार आया वही आपकी रैंकिंग में काउंट होगा। तो रैंकिंग जो है वो आपकी बहुत मतलब वैसी है, स्पेसिफिक है। आपका जो पहली बार आपने जब अपना इनपुट डाला उससे जो आपका स्कोर आया उसी से रैंक बनेगी, फिर आप बाद में, हमने वो ऑप्शन दिया है कि आप बाद में वो अपने प्रैक्टिस के लिए उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आपको अपने ग्रुप पे टीएलएस अपलोड करना है एट द एंड ऑफ द डे। यस, नहीं साहिल, हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़े ज़्यादा इशूज चल रहे हैं इस बार। हाँ जी, ब्लू बुक का लेक्चर भी आज अपलोड होगा, मैंने आपके सामने तो बोला अभी टीम को। हाँ जी, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा वर्षा। प्रीलिम्स के बाद मेंस कैसे प्रिपेयर करें, प्रीलिम्स के बाद बताऊंगा इंद्रानी। Mad maneuvers are the ways by which we teach you how to apply your knowledge in the best possible manner, or when your knowledge is not sufficient, how to solve a question by analyzing the previous year patterns and trends of the UPSC papers. चलिए, आई गेस एवरी डाउट इज डन नाउ। ग्रेट। अब बच्चे बस एक ही पॉइंट है कि आप बहुत सारी मेहनत करो, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अब तो डिसीजन ले लिया तो मेरे को कोई फ्लैटर तो करना नहीं है, बट देयर इज नो बेटर प्रोग्राम देन दिस प्रोग्राम। नो बेटर प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। बहुत 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 अरसा लग जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट को ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करने में। हमें पता है हमारी कितनी मेहनत जा रही है इसमें, हमें पता है कितने लोग लगे हुए हैं इसमें, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट,
और आप जो हम बता रहे हैं उस पर प्लीज़ भरोसा करिए, प्लीज़ मानिए। हमारा आपका, हम अगर आपका नुकसान करेंगे तो हमारा कैसे फ़ायदा होगा, आप सोचो। हम तो ये चाहेंगे ना कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट? क्योंकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, आपका एग्जाम निकलेगा, तो ही हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी ग्रो करेगा। तो हम आपस में म्यूचुअल ग्रोथ पे डिपेंडेंट हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आपकी मेहनत के बिना ना आपका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है ना? तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग वेरी 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 एक्सट्रीमली हार्ड एंड यू आर जस्ट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एनी हाउ। और वो बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप जो भी हम बताते जा रहे हैं उसको आप अब से लेकर आखिर तक फॉलो करेंगे। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मैंने पूरा तो बताया, टेस्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं पूरा दिखाया तो मैंने। आप शायद लेट आए हैं सेशन में, दोबारा देख लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना? एक सिंपल सा मोटो मैं आपको आज देके जाता हूँ जो आपको अगले कुछ दिन फॉलो करना है। ओके, जस्ट मेक श्योर that your head is down onto your study material, your hand is down onto your tests, your pen is down onto your books and your sheets, and if you do that your fortune goes up and up and up. So please make sure that you focus on this and please make sure that you work very 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 hard. सर आपके ऊपर बहुत विश्वास है, आपका नाम सुन के बैच ले लिया है। आई एम सो ग्लैड शशांक, थैंक यू सो मच एंड आई रियली 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 होप एंड प्रे टू द गॉड ऑल माइटी कि मैं आपका विश्वास बरकरार रख सकूं। बट मेरी एक विनती है आप लोगों से, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या होगा कि अब आज आप लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे और विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स आप प्रिपरेशन छोड़ते जाएंगे। आप दूसरी जगह मस्ती में चले जाएंगे, शादियों में जाने लगेंगे, दोस्तों से मिलने लगेंगे। और 90% बच्चा ऐसा ही है, मैं बहुत ही आपको कड़वा सच बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है, मैं टीचर हूँ। ये बहुत ही कड़वा सच है कि आप लोगों में से बहुत लोग आगे प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो ब्लेम है वो कभी भी प्रोग्राम पे ना डालें, क्योंकि उससे आपका कभी बेनिफिट नहीं होगा लाइफ में। तो जो भी बच्चा प्रोग्राम को पूरी शिद्दत से एंड टू एंड फॉलो करे, वही प्रोग्राम के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो बोले। जो बच्चा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे, है ना? और ये सच है। आप में से सिर्फ मैक्सिमम जितने भी लोग अभी सेशन में हैं, ग्रुप में हैं, बैच में हैं, 10% पीपल विल स्टडी। 90% जनता जो है वो नहीं है पढ़ने वाली। तो आप किस तरफ अप्लाई करते हैं मुझे नहीं पता, अभी वो आप मुझे प्रूव करके दिखाएंगे आप किस तरफ अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप वो 10% वाले में हैं तो आपका हर एक फीडबैक मेरे लिए मैटर करेगा। बट अगर आप वो 90% वाले में जो पढ़ ही नहीं रहा है और आप अपना जो ब्लेम है वो टीचर पे डाल सकते हैं, तो दैट इज कम्प्लीटली ओके, दैट इज कम्प्लीटली वैलिड, यू कैन डू दैट, बट यू विल नॉट इंप्रूव इन लाइफ बाय डूइंग दैट। है ना? कि हमें तो बैच पसंद नहीं आया, हमें तो टीचर पसंद नहीं आया। अरे आपने लेक्चर देखा नहीं है, टेस्ट किया नहीं है, न इससे बेटर आपके टेस्ट बन सकते, न इससे एग्जाम ओरिएंटेड आपकी बुक्स बन सकती, तो आपको कैसे पसंद नहीं आए? अगर कोई करेगा, मेहनत करेगा, वो इंप्रूव करेगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप करोगे नहीं तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, है ना? तो दैट इज वन सिंपल थिंग। चलिए फिर ऑन दैट नोट लेट अस वाइंड अप द लेक्चर फॉर नाउ एंड आई सी यू अगेन वेरी सून। आपकी जितने भी मैंने इस चीज़ में, इस पूरे सेशन में बातें बताई हैं वो सारी की सारी आप दोबारा सुन लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। आप अपने चैट बॉक्स को चेक करते रहिएगा, जो एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स है वहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स, फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स सब मिलता रहेगा, उसको टाइम से फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई सी यू वेरी सून। जय हिंद, वर्क हार्ड। सत्यम चंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू।